अब आ रही है आवाज? चलिए तो जय हिंद, गुड इवनिंग। और आप सभी को आंग्ल नववर्ष की, है ना, क्योंकि हमारा नववर्ष तो है नहीं, ये अंग्रेजों वाला है। तो आंग्ल नववर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन बताया था, नया साल कब होगा? अपना नया साल कब होगा? जब, हाँ, चैत्र में होता है। लेकिन हम जो एस्पिरेंट्स हैं उनका नया साल कब होगा, ये पूछ रहा हूँ। हैं? जो तैयारी कर रहे हैं, जो कोई सपना लेके चल रहे हैं कि मुझे ये करना है, कोई बोल रहा है कि मुझे डीसी बनना है, डीएसपी बनना है, पटवारी बनना है, आरआई बनना है, मुझे अपना घर बनवाना है, या मुझे गाड़ी लेनी है, जो भी आप ड्रीम एक सोचे हो, पोस्ट सोचे हो, सबसे पहले तो एक अच्छे पोस्ट में आ जाए, है ना। तो वो जब पोस्ट मिल जाएगा आपको, तब वो आपका क्या होगा, नया साल। तभी तो सब चीजें नहीं होगी ना। मेन चीज तो वही है। हाँ, वही तो मैं बोला, पोस्ट जब मिल जाएगा तो, है ना। प्री क्लियर हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, मेंस क्लियर हो गया कोई बड़ी बात नहीं है, इंटरव्यू में बैठ गए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब इंटरव्यू के बाद जब सिलेक्शन लिस्ट जो आपका वो आता है ना, अपॉइंटमेंट लेटर हाथ में, कि फलाना, है ना, इन्हें डीसी के पद पर चयनित किया जाता है ना, तो आप जब वो देखोगे, डीसी, डीएसपी, पटवारी, तब उसके बाद जो चेंजेस आएगी आपकी लाइफ में, है ना, वो नया रहेगा। वो आपके लिए क्या होगा, नया साल हो। ये तो आएगा जाएगा। ये तो एक एक तरह से क्या है, अर्थव्यवस्था सबकी सैलरी इस पे टिकी हुई है, छुट्टियां हैं, ये है वो है। तो ये ग्रेगोरियन कैलेंडर जो हमारा चलता है ना। लेकिन जो नया साल है, अगर हम लोग क्या है, हिंदू सनातनी जो भारत के हैं, भारतीय, वो चैत्र वाला आता है। लेकिन जो तैयारी कर रहे हैं, जो एस्पिरेंट्स हम लोग, है ना, उनके लिए अगर नया कुछ बोलेंगे तो वो हो रहेगा जब आपको क्या मिलेगा, पोस्ट मिलेगा, जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी आपके लक्ष्य पे, जो आप लक्ष्य सोचे हो उस पे। सही बात है कि नहीं है? एक मिनट, ऐड हो रहे हैं सब अभी। हाँ, तो इस साल हो जाएगा कैसे? हो जाएगा ना, होना ही है, होना ही है ये हो जाएगा वाली बात नहीं है, करना ही है ये। हाँ। हाँ, और मिठाई लेके आना फिर, और सस्ता वाला मत लाना मेरे लिए। हाँ, पेड़ा वेड़ा मत ले आना। ठीक है, हाँ, महंगा वाला। सबसे पहले पिकनिक जाएंगे, ठीक है, उसके बाद फिर सर आपको जो खाना है खा लेना। चलो। और ऐसा कुछ वो भी रहते लेते हैं ना, नए साल में क्या लेते हैं, नया रिजोल्यूशन लेते हैं। रिजोल्यूशन क्या बोलते हैं उसको? वही तो बोलते हैं ना, नए साल में सर हम एक ये नया रिजोल्यूशन लिए हैं कि आज से मैं 8 घंटे पढ़ूंगा, या 9 घंटे पढ़ूंगी, या मैं अपना वेट कम करूंगा। ये तो मेरे को लेना चाहिए, है ना। तो सबका अलग अलग है कुछ। तो वो नए साल में ही लेना जरूरी नहीं है, वो आप पहले भी ले सकते थे, है ना। हर दिन नया दिन होता है। तो आज से वही बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ करने के लिए कोई नया दिन नहीं होता, नया साल ही नहीं चुना जाता। नया, हाँ, वो आज जिस दिन सोच लिए और जिस दिन करने का ठान लिए, है ना, उसी दिन आपके लिए नया हो जाएगा। नहीं तो ब्रह्मा आपको समझा दे, बेटा उठ ले, पढ़ ले, दौड़ ले, भाग ले, है ना, तब तक, है ना, आप अंदर से जब इच्छा नहीं होगी तब तक ब्रह्मा भी आपको नहीं समझा सकते। चलिए, ब्रह्मा जी से याद आया, हम लोग कहाँ पे थे? गांधी जी की द्वितीय छत्तीसगढ़ यात्रा। अरे गांधी जी 2 दिन से छूट गए हैं ना, नए साल में उनको कहाँ ले जाना है आज? कहां तक पढ़े थे? हेडिंग डालिए सबसे पहले तो, गांधी जी की द्वितीय छत्तीसगढ़ यात्रा। कहां तक देखे थे इसमें, कौन से डेट तक हो गया था? सबसे पहले तो, हाँ, 24 नवंबर तक हो गया था। अच्छा, 24 नवंबर तक पढ़ लिए थे। सबसे पहले तो ये बताइए, गांधी जी कब आए थे और कितने दिनों के प्रवास पर थे छत्तीसगढ़ में? कब से कब तक थे? 22 से 28 नवंबर 1933 तक। हाँ, तो यहाँ पे मैं आपको बताया था कि अलग अलग बुक्स में अलग अलग डेट में गांधी जी को अलग अलग स्थानों पे दिखाया जाता है। कई जगह बताते हैं कि बिलासपुर 24 नवंबर को ही पहुंच गए थे, कई जगह बताता है 25 को, कई जगह बताता है 26 को,
कई जगह बताता है, नहीं 24, 25, 26 को ही अलग अलग स्थानों पे बिलासपुर की चर्चा कर देते हैं कि यहाँ यहाँ पे मिला था करके। तो गांधी जी जो है और उनसे संबंधित लेख जो है, उनसे संबंधित किताबें जो है, जिसमें से एक आर डी तिवारी की रचना है, कौन सी? गांधी मीमांसा, वेरी गुड, गांधी मीमांसा। तो उस गांधी मीमांसा को देखते हुए और अन्य प्रमुख स्रोतों को देखते हुए यहाँ पे जो मैं डेट लिखवा रहा हूं वो सभी से संबंधित है, किसी एक बुक को फॉलो करते हुए यहाँ पे नहीं लिखाया जा रहा। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। ठीक, तो मैं आपको पिछली क्लास में भी बोला था कि अगर आपको डेट हिसाब से याद करना हो तो करना ही है, तो चाहे तो अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हो तो उसे फॉलो कर सकते हो, या यहाँ पे जो मैं डेट बता रहा हूं आप उसे भी फॉलो कर सकते हो। लेकिन डेट से उतने प्रश्न नहीं आते कि 24 नवंबर को गांधी जी कहां पे थे, 25 नवंबर को गांधी जी कहां पे थे। प्रश्न जो आता है वो आता है स्थान से, कि इस स्थान पे गांधी जी ने क्या किया था। जैसे अगर मैं प्रश्न पूछूं आपसे कि रायपुर के पुरानी बस्ती के मंदिर में गांधी जी ने क्या किया, तो आपका उत्तर क्या होगा? क्या किया गांधी जी? हरिजन लोग को प्रवेश कराया, वेरी गुड। अगर मैं पूछूं कि गांधी जी ने एक प्रदर्शनी में भाग लिया था, खादी प्रदर्शनी, वो कहां हुई थी? कहां हुई थी वो प्रदर्शनी? हाँ, रायपुर का विक्टोरिया गार्डन, जो अभी मोती बाग के नाम से प्रसिद्ध है। तो प्रमुख जो प्रश्न आते हैं ऑब्जेक्टिव में, वो आते हैं इससे, किससे? ये स्थान और कार्य और व्यक्ति के नाम से। व्यक्ति के नाम से पूछेगा तो गांधी जी के जो वाहन चालक थे, यानी उनके जो सारथी थे, वो क्या है, कौन थे? हजारीलाल जैन जी। गांधी जी के साथ कितने लोग आए थे छत्तीसगढ़? आए तो बहुत लोग थे, ऐसा नहीं देखो भाई ये 4 लोग का नाम लिखे, इसका मतलब ये नहीं कि गांधी जी के साथ सिर्फ 4 व्यक्ति थे, उनके साथ लगभग 10-15 लोग और थे, है ना, उनके अनुयायी थे। लेकिन ये जो थे वो फेमस पर्सनैलिटी है ना। तो ये 4 लोग के नाम आपको याद रखने हैं। पहला नाम, पहला नाम पहला नाम, जिनका नाम ही नहीं है उनका नाम बता रहे, जमुनालाल बजाज की पुत्री, वेरी गुड। दूसरा, मीराबेन, अंग्रेजी शिष्या, है ना। उसके बाद फिर तीसरे ठक्कर बाबा कहाँ के थे? झाबुआ के आदिवासी नेता थे, है ना। उसके बाद फिर चौथे, महादेव देसाई, उनके जो सेक्रेटरी थे, निजी सचिव थे, है ना वो। उसके बाद और भी प्रश्न देखे थे, एक तो ये, उसके बाद पृष्ठभूमि देखे थे कि गांधी जी यहाँ पे क्यों आए, क्या था मेन रीजन। 2 रीजन लिखवाया था। पहला उद्देश्य क्या था गांधी जी का छत्तीसगढ़ आने के पीछे? पहला, हाँ, हरिजन उद्धार के क्षेत्र में, और दूसरा विफल करने के लिए आए थे, वेरी गुड। अंग्रेजों की जो नीति थी कि बांटो, हिंदुओं में फूट डालो, हिंदू मुसलमान में तो डाल चुके हैं, अब किस में डालो? अब हिंदुओं में डालो, ठीक है। तो वो फूट डालने की नीति को दूर करने के लिए गांधी जी यहाँ पे आए थे। तो प्रवास किए, फिर 22 नवंबर से 28 नवंबर 1933 तक, 1933 तक गांधी जी यहाँ पे रहे। और यहाँ पे गांधी जी जैसे कि पहले वाले में आए थे, क्या लेने के लिए? फंड लेने के लिए, क्योंकि आंदोलन के लिए क्या चाहिए भाई? पैसा चाहिए। ऐसे बोलोगे चलो तो आंदोलन खड़ा करना है, तो ऐसा हो जाता है क्या? नहीं होता। किसी भी चीज के लिए पैसा चाहिए रहता है ना। तो यहाँ पे गांधी जी ने क्या किया? फंड रेस किया था। तो उस समय कौन से फंड के लिए आए थे जब पहली बार यात्रा की है? तो द्वितीय पढ़ रहे हैं, तिलक स्वराज फंड के लिए। और यहाँ पे भी जो आएंगे वो किसके लिए आएंगे? हरिजन फंड के लिए। किसके लिए आएंगे? हरिजन फंड के लिए। ठीक, तो अब ये हरिजन फंड का क्या उद्देश्य है? तिलक स्वराज फंड के लिए तो खादी वादी वो सब बांट रहे हैं, मतलब उसके लिए प्रयोग में लाए। हरिजन फंड का उपयोग किसमें किया जाता है? क्या करते गांधी जी उसका, हरिजन फंड का? हाँ, तो क्या करते उसको? पैसा देके मामला ऐसे कर देते, ऊपर कर देते, चलो तुम लोग नीचे हो, तुम लोग को 10,000 रुपए देता हूं, ऐसे वाला। कैसे करते गांधी जी? हाँ, कैसे, बताओ। वही तो माता जी, कैसे 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 काम करते? बोलो ना, उनके लिए स्कूल पाठशाला आयोजित करवाते, उनको शिक्षा ग्रहण करवाते, ऐसा बताओ। सही बता रहे हो, लेकिन वही तो लिखना भी है उसको, है ना। हम लोग ऐसे ही रहता है, हम लोग को सोच अच्छा लेते हैं हम लोग, है ना, लेकिन उसको इलेबोरेट करते हुए लिख नहीं पाते हैं अच्छे से। तो गांधी जी जैसा कि अभी बताए
है ना, कि गांधी जी उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था करवाते हैं, है ना, तो वो सब के लिए वहां पे फंड इत्यादि जमा कर रहे थे हरिजन उद्धार के क्षेत्र में। तो यहां से भी जो अलग अलग वो प्रवास किए, रायपुर में, बलौदा बाजार में, बिलासपुर में, अभी सब चर्चा करेंगे। तो कहां कहां पे गांधी जी गए, क्या क्या स्टोरी थी उनके पीछे, उसको अभी हम लोग देख रहे थे, है ना। तो गांधी जी सबसे पहले 22 तारीख को कहां पे थे, ये रिपीट कर रहा हूं मैं, है ना, पहले की क्लास में ये हो चुका है। दुर्ग में थे, है ना। दुर्ग में क्या किए वो, सभा किए, सभा को संबोधित किए, और कुछ था क्या, और कुछ नहीं था। और कहां के रास्ते, कुम्हारी के रास्ते वो कहां जाते हैं, कहां, रायपुर आ जाते हैं, ठीक। और रायपुर में विश्राम करते हैं किसके यहाँ, पंडित रविशंकर शुक्ल जी के, ठीक। बस ये 22 नवंबर की इतनी बात है। उसके बाद देखे तो 23 नवंबर, 23 नवंबर को क्या हुआ था, एक ही चीज हुआ है बस। वेरी गुड, स्वदेशी प्रदर्शनी का उन्होंने उद्घाटन किया, निरीक्षण किया, दौरा किया, जो कि विक्टोरिया गार्डन मोती बाग में संचालित था। बस 23 नवंबर का यही पॉइंट है। 24 नवंबर को क्या हुआ, अलग अलग जगह पे भाषण दिए, दो जगह पे भाषण है इनका, एक मौदाहापारा में और दूसरा लॉरी स्कूल, जिसे सप्रे स्कूल भी कहा जाता है। वेरी गुड, है ना, लॉरी स्कूल या सप्रे स्कूल रायपुर का। उसके बाद फिर पुरानी बस्ती के मंदिर, जैतू साहू मठ वाला जो एरिया है, वहां पे उन्होंने क्या किया, हरिजन को लेकर प्रवेश करवाया। और जैसे ही उन्हें पता चलता है कि ये कार्य पंडित सुंदरलाल शर्मा जी पहले ही कर चुके हैं, इसलिए उन्होंने शर्मा जी को क्या कहा, अपना अग्रज कहा, ठीक, अग्रज कहा। उसके बाद और कुछ पढ़े थे क्या इसमें 24 नवंबर में, नहीं। चलिए, तो 22, 23 और 24 का हमारा हो गया था। अब आते हैं 25 नवंबर। गांधी जी 25 नवंबर को सर्वाधिक बिजी थे भाई, ठीक है। जैसे आप लोग भी मंत्री बोलता हूँ जी, अधिकारी बनोगे। अब अधिकारी बनने के बाद मंत्री कैसे बनोगे, वो आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। बहुत सारे अधिकारी बाद में मंत्री भी बने हैं, मुख्यमंत्री भी बने हैं, जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी जी। तो पहले आपको क्या बनना पड़ेगा, अधिकारी बनना पड़ेगा, उसके बाद आप फिर मुख्यमंत्री या मंत्री बन सकते हो। अब डायरेक्ट आपकी चॉइस है कि आप मंत्री बनना चाहो कि क्या बनना चाहो। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे आप अधिकारी बनते हो, है ना, या मंत्री, जो भी आपको पद मिलेगा, तो आपका एक दौरों का वो होता है ना, कि इस तिथि को महानुभाव कहाँ रहेंगे, यहाँ लंच करेंगे, यहाँ ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ मीटिंग अटेंड करेंगे, उसके बाद फिर यहाँ पे सभा को संबोधित करेंगे, फिर एक उद्घाटन समारोह में जाएंगे, फिर लंच रहेगा, लंच के बाद फिर क्या रहेगा, इस तरह का शेड्यूल रहता है। वैसे ही गांधी जी का भी यहाँ पे क्या था, शेड्यूल, ये सब शेड्यूल है उनके। इसी को याद करना है आपको कि गांधी जी इस दिन यहाँ थे, इस दिन यहाँ थे, इस तारीख को उन्होंने ये किया। तो 22 से लेके 28 तक गांधी जी जो सबसे ज्यादा बिजी थे, वो 25 तारीख को थे, ठीक है। तो 25 तारीख को लिखिए सबसे पहले हेडिंग, 25 नवंबर 1933। आवाज क्लियर है, चलिए। कौन सा डेट है अपना, फोर्थ, फोर्थ डेट, 25 नवंबर 1933। तो जैसा कि 24 में हम लोग देखें कि गांधी जी थे रायपुर में, है ना। 25 को वो चले जाते हैं जहां के लोग उनको सबसे ज्यादा प्यार करते थे। अब मैं इसमें तुलना नहीं कर रहा हूं, ऐसा अलग अलग इतिहासकार मानते हैं कि गांधी जी को वहां के लोग सबसे अधिक प्यार करते थे और गांधी जी भी वहां जाना चाहते थे बार बार। कहां की बात कर रहा हूं, धमतरी की बात कर रहा हूँ। धमतरी वाले खुश हो जाते होंगे, अरे वाह गांधी जी आ रहे हैं करके, ठीक है। तो अब 25 नवंबर को जो उनका दौरा रहेगा वो कहां रहेगा, धमतरी की ओर रहेगा, ठीक। तो सबसे पहला पॉइंट, शेड्यूल देखते जाना है गांधी जी का कि कहां कहां पे है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, पहला, मकईबंद चौक में, मकईबंद चौक वही वाला जहां पे पहली बार गए थे, याद है कि नहीं, मकईबंद चौक में सभा को संबोधित किए। और इसका मैं जो रियल पिक था, ओरिजिनल फोटो, वो ग्रुप में डाला भी था। गांधी जी जो सभा को संबोधित कर रहे हैं मकईबंद चौक धमतरी में, देखे थे कि नहीं, उसको डाला था ग्रुप में। और शायद अभी
हाँ उसमें भी है अभी अभी जो वीडियो। अरे मकई बन चौक का था जी, रायपुर का नहीं है वो, धमतरी का है। वो रायपुर का है। कौन सा कारखाना, कौन सा कारखाना वाला डाला था? अरे वो शहीद स्मारक भैया, वो रायपुर का है, कैसे कर रहे हो? ये जब मैं टॉपिक जब 1920 का पढ़ रहे थे ना, तब डाला था। मकई बन चौक वाला तब डाला था, याद करो। ठीक। और अभी जो वीडियो भी डाला हूं उसमें भी फर्स्ट जो उसका क्या बोलते हैं, उसके जो पहला दिख रहा है वहां पे, वो भी फोटो उन्हीं का ही है, फर्स्ट वाला ही है। गांधी जी मकई बन चौक वाला ही फोटो है। तो दूसरी बार भी गांधी जी कहां जाते हैं? मकई बन चौक में सभा को संबोधित किया गया उनके द्वारा। ठीक, उसके बाद फिर वहां के लोग इतने उत्साहित हो गए थे गांधी जी को देख के, क्योंकि पहले भी उन्होंने बहुत सारे सम्मेलन में, आंदोलन में भाग लिया था, पैदल चल चल के उन्होंने यात्राएं भी की थी। तो गांधी जी को देख के बहुत उत्साहित हो गए। तो वहां की सक्रियता को देखते हुए, लोगों को देखते हुए गांधी जी के मुंह से निकला, क्या निकला कि ये जो जगह है वो यहाँ की बारदोली है। क्या है? बारदोली। और ये बारदोली कहाँ है? गुजरात में। ठीक है। बारदोली, जैसे कंडेल पढ़ते हैं ना हम लोग, कंडेल नहर सत्याग्रह, कंडेल सत्याग्रह धमतरी का, वैसे गुजरात का बारदोली सत्याग्रह। उसमें भी किसान और मजदूरों के लिए हक में आवाज उठाए थे कौन? आयरन मैन ऑफ इंडिया। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो जिसमें हाँ, नेतृत्व उन्होंने ही किया था, लीडरशिप उन्होंने ही निभाई थी, पटेल जी ने। गांधी जी ने भी साथ दिया था उसका। तो यहाँ के लोगों की सक्रियता देखते हुए भी, यहाँ के किसानों को देखते हुए भी, गांधी जी ने ये उपमा दी, यानी कि ये टाइटल दिया कंडेल वालों को, यानी कि धमतरी वालों को, कि ये जो क्षेत्र है वो इस जगह की क्या है? बारदोली है करके। यहाँ के क्षेत्र को, धमतरी कंडेल वाले क्षेत्र को बारदोली कहा। किसने कहा? तो गांधी जी ने कहा। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, इसको मार्किंग कर लीजिएगा। यहां की सक्रियता देखकर ऐसे ही लिखिएगा, यहां की या यहां के लोगों की सक्रियता देखकर गांधी जी ने इस क्षेत्र को बारदोली की संज्ञा दी। बारदोली। ठीक, इसको याद रखना है भाई, किस क्षेत्र को उन्होंने क्या बारदोली कहा है। तो इसको आपको याद रखना। और बारदोली गुजरात में है ना? वहां से उनको उन्होंने ये तुलना की है यहाँ के लोगों की। ठीक, तो ये पहला मगई बन चौक, और दूसरा बारदोली कहा उन्होंने। उसके बाद फिर क्या किए? तीसरा पॉइंट, एक पाठशाला थी, कन्या पाठशाला, दाजी मराठी कन्याशाला। दाजी मराठी कन्याशाला। दाजी मराठी कन्याशाला, यहां पर भी उन्होंने सभा को संबोधित किया। नीचे नहीं दिख रहा है क्या? कट जा रहा है। सभा, अभी पूछूंगा मैं, पूरा लाइन से याद रखना कहां पे गए। ठीक, ये पूरा धमतरी का इंपॉर्टेंट है ना? बहुत सारे पॉइंट है, क्योंकि सबसे ज्यादा बिजी 25 तारीख को थे, बताया था मैं। मकई बन चौक, बारदोली, बारदोली के बाद ये आपको स्कूल का नाम याद रखना है, दाजी मराठी कन्या शाला। यहाँ पे क्या किए? सभा को संबोधित किए। ठीक, उसके बाद यहाँ पे एक व्यक्ति का नाम आपको याद रखना है, जिन्होंने, फिर एक हिंट दे रहा हूं आप लोग को, कि जिन्होंने छत्तीसगढ़ में खास करके धमतरी से गणेश उत्सव की जिन्होंने शुरुआत की थी। कौन है? बहुत बार नाम बता चुका हूं, बताओ। नारायण राव मेघावाले, है ना? तो नारायण राव मेघावाले ने
यहां पे गांधी जी को कौन से फंड हेतु, गांधी जी किस फंड के लिए आए थे छत्तीसगढ़? हरिजन फंड। हाँ, तो गांधी जी हरिजन फंड के लिए जो आए थे, तो यहां से नारायण राव मेघावाले उन्हें 501 रुपए भेंट किए जनता की ओर से। नारायण राव मेघावाले द्वारा गांधी जी को हरिजन फंड हेतु, किसी का माइक ऑन है क्या जी? ऑफ कर लो, थोड़ा सा साउंड आ रहा है। हरिजन फंड हेतु 501 रुपए की राशि भेंट की गई। अब ये 501 रुपए की राशि जो भेंट की गई, इसको मैं पिछले वाले से कंपेयर करता हूं। पिछले वाले से मतलब गांधी जी जब 1920 में आए थे, तब भी उनको धमतरी से एक व्यक्ति ने इतने ही रुपए दिए थे। 1920 में कितने रुपए दिए थे? 501 रुपए दिए थे, मतलब भेंट किए थे, है ना? तिलक स्वराज फंड हेतु। तो वो कौन व्यक्ति है? वेरी गुड, बाजीराव कृदंत, है ना? बाजीराव कृदंत याद किए थे। तो बाजीराव कृदंत ने भी जनता की ओर से कितने रुपए भेंट किए थे? 501 रुपए। वो तिलक स्वराज फंड हेतु 1920 में, जब गांधी जी फर्स्ट टाइम है। सेकेंड टाइम आए तब भी धमतरी से उनको 501 रुपए की राशि मिल रही है जनता की ओर से, लेकिन वहां पे बाजीराव कृदंत नहीं आएंगे, यहां पे कौन आएंगे? नारायण राव मेघावाले जी। याद हो रहा है? याद हो रहा है? हाँ। अब जैसे कि आप लोग जाते हो कहीं, या भी जाओगे, या कभी आपको मंच संचालन मतलब स्टेज में जो प्रोग्राम होता है उसका अगर मैनेजमेंट का आपको जिम्मेदारी है, तो क्या होता है, कोई अतिथि आता है तो उसको आप क्या देते हो? कोई भी आया सभा को संबोधित करने, चीफ गेस्ट, तो आप क्या देते हो उनको? ऐसे गुलदस्ता देते हो, ठीक है, बुके देते हो, श्रीफल, शॉल उड़ाते हो, और क्या करते हो? और कुछ देते हैं? इतने में निपटा देते हैं सस्ते में। शॉल दिए, गुलदस्ता दिए। सर गुलदस्ता तो हम लोग एक ही ठो लाते हैं, फिर सब अतिथि लोग को बारी बारी से उसी उसी को दे देते हैं फोटो खिंचाने के लिए। ऐसा टाइप का है। देखो क्या दिया जाता है। हाँ, यहाँ पे एक, आप ध्यान दिए होंगे तो एक प्रतीक चिन्ह भी दिया जाता है ना? जैसे आप देखे होंगे कोई बड़े नेता वेता आते हैं सब लोग, या फिर कोई गेस्ट आता है तो उनको बस्तर आर्ट भेंट किया जाता है, नंदी बैल की आकृति वो सब बनाई जाती है, छत्तीसगढ़ महतारी का पोर्ट्रेट भेंट किया जाता है, और साथ ही एक पत्र भेंट किया जाता है, अभिनंदन पत्र भेंट किया जाता है ना? यानी कि आप आए, हमारे लिए हर्ष की बात है, आपने हमारे सभा का क्या बढ़ाया? सम्मान बढ़ाया, है ना? मंच की शोभा बढ़ाई। तो उसके लिए एक पत्र भेंट किया जाता है उनको। कई जगह ऐसे दे देते हैं पत्र, ऐसे करके, है ना? कई जगह आपको फ्रेम करा के भी दिया जाता है। तो देखे हो कि नहीं देखे हो? फलाने तारीख को माननीय हमारे ये स्थान पे पधारे, है ना? हम उनके आने से क्या हुए? अनुग्रहित हुए, ऐसे करके पूरा लिखा रहता है उसमें। तो वैसे ही गांधी जी के लिए भी धमतरी में ये अभिनंदन पत्र बना था, है ना? और ये किसने दिया गांधी जी को? किस व्यक्ति ने अभिनंदन पत्र दिया था स्टेज में? तो न से उनका भी नाम आता है धमतरी से, ना से नारायण राव मेघावाले, और न से वेरी गुड, नत्थू जी जगताप। हाँ सही बोले, नत्थू जी जगताप। तो नत्थू जी जगताप द्वारा गांधी जी को क्या दिया गया? अभिनंदन पत्र दिया गया था। ठीक, तो लिख लीजिए उसको भी। नत्थू जी जगताप द्वारा गांधी जी को अभिनंदन पत्र दिया गया। ठीक। अब आपको बताया गांधी जी कास्ट के क्या थे। सर आप कास्ट वास्ट की बात मत करो, जाति पे मत चाया करो, है ना? बनियाद है ना? गुजराती वो भी, और गुजराती बिजनेस माइंडेड रहते हैं, है ना? गुजराती मारवाड़ी। तो यहाँ पे गुजराती गांधी जी और ऊपर से बनिया, तो यहाँ पे वो क्या करेंगे? बोलेंगे भाई मैं अभिनंदन पत्र का क्या करूंगा, चार डालूंगा क्या? ठीक है, मेरे को पूरे देश का भ्रमण करना है और आपके अभिनंदन पत्र को ले लेके घूमूंगा क्या?
अब यहाँ पे गांधी जी, मैं ऐसा आप लोग को समझाने के लिए बता रहा हूँ, लेकिन गांधी जी ऐसा नहीं है कि वो सम्मान से दिया गया है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप उसको हटा, मैं क्या करूंगा उसका, वैसे टाइप का नहीं था, मैं समझाने के लिए आपको बोल रहा हूँ। तो गांधी जी आए हैं, उद्देश्य क्या है? फंड इकट्ठा करना, हरिजन के उद्धार के लिए कार्य करना है। ठीक, तो अभिनंदन पत्र से उद्धार हो पाता क्या? नहीं हो पाता। तो गांधी जी ने ससम्मान क्या किया? नथु जी जगताप से उसे स्वीकार किया, बढ़िया वहां पे फोटो खींचा। आज के समय ऐसा नहीं था कैमरा वैमरा वाला, है ना, एक ही फोटो खींचती थी, 1 घंटे में एक बार वाली, तो वो फोटो खिंचवाई उन्होंने, है ना, भेंट लेके, हालांकि वो कभी मिलती नहीं है, बुक्स में मिलता है कि उन्होंने फोटो खिंचवाई, और फोटो का ओरिजिनल रिकॉर्ड कहाँ है वो नहीं पता। तो वो स्वीकार किया उन्होंने, और स्वीकार करने के बाद क्या किए गांधी जी? उसको नीलाम करवा दिए। ठीक है, बोले कि अब मैं इसकी क्या लगा रहा हूं, बोली लगा रहा हूं, क्योंकि ये पत्र किसका है? ये मेरा पत्र है, स्वीकार कर रहा हूं। और लोग उसको, ऐसा नहीं कि गांधी जी का पत्र है तो उसको खरीद रहे हैं मुंह मांगी बोली पे, ऐसा नहीं था। कुल मिला के गांधी जी भी ये चाह रहे थे कि हरिजन फंड के लिए पैसे इकट्ठा हो, लोग भी देना चाह रहे थे। तो उनसे सम्मान के तौर पे लिया भी गया, और साथ ही किसी को उपहार स्वरूप वो अभिनंदन पत्र प्रदान भी किया गया। तो गांधी जी ने इस अभिनंदन पत्र को, जिसे किसने दिया था? नथु जी जगताप ने दिया था, उसे क्या किया उन्होंने? नीलाम करवाया। ठीक है, और वो नीलाम करवाए तो खरीदे कौन? तो जो उनके सारथी थे, कौन? हजारी लाल जैन, है ना। हाँ, तो हजारी लाल जैन ने ही उसे खरीदा था। ठीक, वो भी धम तरीके थे, बताया था, इस चीज को बताया हूं कि नहीं बताया हूं? बताया हूं ना, हाँ, ठीक है। तो उसको भी वहां पे लिख चुके हैं, तो यहाँ, हाँ, उसी टाइम। तो लिख लीजिए, इस पत्र को, इस पत्र को गांधी जी द्वारा नीलाम कराया गया, जिसे हजारी लाल जैन जी ने खरीदा। इतना क्लियर है? कितने पॉइंट हो गए? 5। ठीक, एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। सबसे पहले कहां पहुंचे? तो मकई बंद चौक पे पहुंचे। ठीक, दूसरा पॉइंट, इस क्षेत्र में लोगों की सक्रियता को देखते हुए उन्होंने बारदोली कहा। किसे बारदोली कहा? तो यहाँ के लोगों को, मतलब लोगों को नहीं, इस क्षेत्र को उन्होंने कहा, लोगों की सक्रियता को देखते हुए। उसके बाद दाजी मराठी कन्याशाला में सभा को संबोधित किए। यहीं पर जनता की ओर से नारायण राव मेघावाले जी ने 501 रुपए की राशि उन्हें भेंट की। ठीक, उसके बाद नत्थू जी जगताप द्वारा उन्हें अभिनंदन पत्र दिया गया, और इस अभिनंदन पत्र को नीलाम करके गांधी जी से किसने खरीदा? हजारी लाल जैन जी ने खरीदा। इतना क्लियर है सबको? आगे बढ़े, कैसे जी? चलिए, अब आते हैं तीसरा। इसकी राशि नहीं मिलती कि कितने में नीलाम हुआ, इसकी राशि नहीं मिलती। कुछ कुछ राशियां आपको याद रखनी है, जैसे कि गांधी जी का जो द्वितीय प्रवास रहा अभी वाला, तो उसमें जो सबसे ज्यादा राशि उन्हें मिली थी, वो रायपुर से उनको मिली थी, 1450 रुपए, है ना। अभी तो आप जेब में लेके घूमते हो, एकदम चिल्लर जैसे उड़ा भी देते हो, लेकिन उस समय 1450 रुपए पूरी जनता की ओर से उन्हें दी गई थी, बहुत बड़ी कीमत थी। और उनको कुल पूरे छत्तीसगढ़ से, क्योंकि छत्तीसगढ़ प्रवास में वो रायपुर भी गए, धमतरी भी गए, बलौदा बाजार भाटापारा क्षेत्र भी गए, बिलासपुर भी गए, तो पूरे क्षेत्र से उनको कितनी राशि मिली थी? ठीक है, मतलब, तो उसको भी आगे हम लोग चर्चा करेंगे, तो वो बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी इतना याद रखिए। और उस समय राज्य की बात करें, तो उस समय छत्तीसगढ़ राज्य तो नहीं था। कौन सा राज्य में आता था ये? अपना एरिया, हाँ, मध्य प्रांत में आता था। ठीक, तो मध्य प्रांत जो था वो हमारा राज्य था। तो कुल राज्य से कितनी उनको राशि प्राप्त हुई थी, उसको भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो अभी इसको आगे बढ़ते हैं। नथु जी जगताप, अभिनंदन पत्र हजारी लाल जैन जी ने खरीदा। नेक्स्ट पॉइंट, छठवा। अब इतना कार्यक्रम किए गांधी जी, भूख भूख लगेगी, है ना। तो धमतरी के सतनामी पारा या सतनामी मोहल्ले में जाके उन्होंने क्या किया? वहां पे भोजन ग्रहण किया। ठीक है, तो उसको भी लिख लीजिए, छठवा पॉइंट। गांधी जी ने
धमतरी के सतनामी पारा में जाकर भोजन ग्रहण किया। ठीक, और उस समय आए थे तो किसके यहाँ खाना खाए थे, याद है? पहली बार जब आए थे 1920 में, तो किसके यहाँ खाना खाए थे? और खाने में सिर्फ फल खाए थे, वो ये भी बताया। हाँ हाँ, इनके यहाँ खाए थे। ठीक, चलिए। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि गांधी जी ने सतनामी पारा में जाकर भोजन ग्रहण किया। ठीक, और यहीं पे भाई विश्राम करेंगे तो खाना खाने के बाद थोड़ा सा आराम आराम करना है, तो भाई गांधी जी आए हैं, है ना, बहुत बड़ी हस्ती उस समय की, महापुरुष अभी भी है। तो यहाँ पे गांधी जी की सेवा शुश्रूषा करने के लिए बहुत सारे लोग वहां पे आ गए। तो वहां पे एक नाई भी आया हुआ था, माखन नाई। ठीक है, तो माखन नाई से वो क्या बनवाए थे, दाढ़ी बनवाए थे। ठीक है, तो उसको भी लिख लो, लिखना है तो पॉइंट्स बढ़ाने के लिए, कि माखन नाई द्वारा या माखन नाई से उन्होंने, हाँ, हजामत कराई थी। ठीक, चलिए, ये ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछेगा, ये भी बता रहा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ गांधी जी का जो द्वितीय प्रवास रहेगा वो इंपॉर्टेंट है। तो उसमें मेंस में पॉइंट्स बढ़ाने के लिए आप ये सबको लिखोगे, है ना, उसमें भी पॉइंट बढ़ाने के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हो। ये उतना कंपलसरी नहीं है कि इसी को ये भूल जाओ, अभिनंदन पत्र भूल जाओ, नारायण राव मेघावाले जी द्वारा 501 रुपए दिया गया भेंट वो भूल जाओ, और हजामत बनवाए वो याद रखो, है ना। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी है, इनका कार्य भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन एज कंपेयर टू ये वाला, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में ये पूछेगा, और मेंस में आपको पॉइंट्स के लिए, नंबर के लिए आपको इसको लिखना पड़ेगा, है ना। तो ऑब्जेक्टिव में आप लोग अभी ये वाले पॉइंट्स को याद रखना है। ठीक, बाकी कहानी तो पूरा याद रखना ही है आपको। तो गांधी जी भोजन किए, हजामत बनवाए, उसके बाद फिर वो सातवां पॉइंट लिखिएगा, वापस, है ना, अब वापस होंगे धमतरी से, कार्यक्रम निपटा लिए। तो जब वापस आ रहे थे, है ना, अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, यहाँ पे कई बुक्स में, क्योंकि अभी हम लोग कौन सा डेट देख रहे हैं, अभी कौन सा डेट देख रहे हैं, 25 देख रहे हैं, 25 नवंबर देख रहे हैं, है ना। तो 25 नवंबर को गांधी जी कहाँ थे, धमतरी में थे। ठीक, अब 26 नवंबर को कई बुक्स में दिया रहता है कि 26 नवंबर को बिलासपुर चले गए, और कई बुक्स में दिया रहता है कि 25 नवंबर को बिलासपुर में थे, और कई बुक्स में दिया रहता है कि 24 नवंबर को बिलासपुर से आके फिर इधर गए थे फिर। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो गांधी जी ने बहुत लंबी यात्रा तय की थी। ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये जो उनका कार्यक्रम था वो लगभग 4-5 बजे तक क्या हो चुका था, कंप्लीट हो चुका था। 4-5 बजे तक मतलब शाम के, है ना, शाम को 4-5 बजे तक उन्होंने ये सब कार्य निपटा लिए। और यहां से वो लंबी दूरी तय करके कहा गए, फिर बिलासपुर गए थे। और बिलासपुर कब पहुंचेंगे, जब 4-5 बजे निकलेंगे तो उस समय तो एकदम 26 को थोड़ी, शाम को निकले हैं तो कितना धमतरी से बिलासपुर की दूरी कितनी होगी, ये रायपुर है। ठीक है, बना दे रहा हूं मैं, ये रायपुर, ये बिलासपुर, हाँ, बलौदा बाजार, बाबा लिख दे रहा हूं। ठीक है, रायपुर, बलौदा बाजार, इसके नीचे धमतरी। ठीक, इधर है आपका क्या है जी, गरियाबंद, और ये महासमुंद। और बलौदा बाजार से फिर इधर क्या है आपका, ये छोटा सा जगह नहीं है तो बना दे रहा हूं, बिलासपुर है। ठीक, हाँ, तो मैं पूछ रहा हूं धमतरी से रायपुर, रायपुर से बलौदा बाजार और बिलासपुर। तो अब धमतरी से कब निकले हैं, 25 को निकले हैं, और 4-5 बजे के करीब तो बिलासपुर कब पहुंचेंगे। अब ये मत समझना कि सर उस समय तो बैलागाड़ी थी, क्या बैलागाड़ी नहीं थी भाई, कार से आए थे बोलो। ठीक है, और आज की कार एकदम वो मत समझ लेना एकदम हाईटेक भाए भाए भगे वाली, एवरेज अगर 40 की स्पीड में भी गए, कितने किलोमीटर,
200 किलोमीटर लगभग, हाँ हो सकता है, होगा ही भाई। रायपुर से खुद बिलासपुर 100 110 20 किलोमीटर है। ठीक है। हाँ कितना है? हाँ 100 तक तो है ना, 100 के ऊपर ही है। उतना ही धमतरी मान लो तो लगभग 200 किलोमीटर है ना। तो 200 किलोमीटर की दूरी उन्होंने कितने देर में तय की होगी? रात को पहुंचे थे वो, आधी रात को। आधी रात को मतलब लगभग 12 1 बजे, ऐसा कई बुक्स में जानकारी मिलती है। ठीक है, मैं आपको बताया कि कई सोर्सेस है। मैं आपको ये विभिन्न पब्लिकेशन की बुक तो है ही जो आपके पास है, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारी ग्रंथ है जो गांधी जी से रिलेटेड है, जैसे कि गांधी मीमांसा और अन्य, रमेश चंद्र जी की बुक और बहुत सारे लोगों की बुक। तो उसमें रात को गांधी जी पहुंचे थे ऐसा बताया गया है। कहां? बिलासपुर। तो ये थोड़ा सा वो भी लगता है कि इतना करने के बाद भी 200 किलोमीटर की यात्रा करके गांधी जी कहां गए होंगे? बिलासपुर गए होंगे, है ना। तो वो रायपुर भी जा सकते थे, बलौदा बाजार, महासमुंद, गरियाबंद में विश्राम कर सकते थे, खास करके रायपुर में। लेकिन वो यात्रा तय करके कहां गए? धमतरी गए। और इससे एक बार प्रश्न पूछा भी है ना, इसलिए मैं आपको यहाँ पे धमतरी बिलासपुर लिखवाऊंगा। ठीक है, कि 25 तारीख की रात को वो कहां पहुंचे? बिलासपुर पहुंचे, ये लिखेंगे हम लोग। ये थोड़ा सा लगता है यहाँ पे कि कैसे पॉसिबल होगा भाई, इतना गांधी जी सुबह से लेके शाम तक परिश्रम किए कि 200 किलोमीटर की लंबी यात्रा करके रायपुर से धमतरी से कहां गए? बिलासपुर गए, लेकिन गए। ठीक है, और कब पहुंचे? तो रात को पहुंचे हैं, रात्रि को। ठीक, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। तो मैं क्या बता रहा था कि जब वो धमतरी से निकल के रायपुर होते हुए कहां पहुंचे? बिलासपुर पहुंचे। तो जब वो धमतरी से निकल रहे थे तो उसके पीछे एक स्टोरी भी है, और उस स्टोरी को मैं 1920 में भी बताया था। याद आया? एक महिला वाली, बूढ़ी काकी। हाँ, पोटली फेंके जो, याद है कि नहीं है? हाँ, है ना। तो वो इसमें लागू होता है ना, उस वो स्टोरी में पहले ही बता दिया था, लेकिन वो ये वाली की है। क्या बताया था, एक बार फिर से बता रहा हूँ, कि जब वो वहां से जा रहे थे, निकल रहे थे, है ना, धमतरी से पूरा, तो ओपन जीप थी उनकी, ओपन वाली, समझ गए होगे, ओपन कार जीप। और हजारी लाल जन जी चला रहे हैं उसको। तो एक ऐसा भीड़ से एक ऐसी पोटली आई उनके पास उड़ते हुए, और जब वो आई तो उसको जब खोले तो एक एक सिक्का था, एक दो सिक्के थे उसमें। एक ऐसा कुचला सा, एकदम ऐसे मरोड़ा हुआ नोट, जैसे कि एकदम रखते हैं ना हम लोग कभी कभी, एकदम वो हो जाता है, मुरकेट आ जाता है, वैसी टाइप का। कुछ चावल के दाने थे और थोड़े बहुत बीज थे उसमें, है ना। तो वो ऐसी पोटली उसमें बनी हुई थी। तो पोटली को देखे गांधी जी, खोले तो यही निकला, चावल के दाने निकले, एक दो सिक्के निकले, एक दबा कुचला मैला सा नोट निकला। तो समझ गए वो, बोले कि मेरे धमतरी आने का, मेरे इस प्रवास का ये सबसे बड़ी राशि है ना, सबसे बड़ी मेरी ये कमाई है करके, और उसको क्या किए? माथे से लगाए, है ना। और बाद में फिर क्या किए? उसको क्या करेंगे? नीलाम कर दे। ठीक है, क्योंकि उसमें है क्या? उसमें तो एक दो आना ही था ना लगभग। और एक दबा कुचला मैला नोट था, है ना। लेकिन अब वो गांधी जी के पास आ गया, और गांधी जी ने इसे सबसे बड़ा क्या माना? अपना कमाई माना, अपना सबसे बड़ी भेंट मानी, अपनी सबसे बड़ा दान माना। ठीक है, और बाद में उसको क्या कर दिया गांधी जी? नीलाम करवाए। अब यहाँ पे आप ये मत सोचना कि गांधी जी को तो बेचारी दी थी तो उसका सेंटिमेंट हर्ट हो गया होगा, नहीं। गांधी जी यहाँ पे एक के लिए नहीं आए थे, गांधी जी पूरे हरिजन उद्धार, अछूतोद्धार के क्षेत्र में कार्य कर रहे थे। तो एक के सेंटिमेंट की जगह पूरे, यहाँ पे लग रहा होगा भले कि बेचारी दी थी गांधी जी को और उसको भी गांधी जी क्या करा दिए? नीलाम करा दिए करके, तो लगता है बुरा, कैसे नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पे आपको उस चीज को देखना है ना, कि यहाँ पे लोग, पूरे समुदाय, पूरे क्षेत्र के लोगों की बात थी, पूरे देश के लोगों की बात थी। तो यहाँ पे गांधी जी ने क्या किया? उससे भी नीलाम करा दिया। और कितने में बिका वो? जितना आप लोग गणेश में चंदा देते हो, मिनिमम कितना देते हो? 101 रुपए देते हो, ठीक है, हाँ। 101 रुपए में बिका है। ठीक है, तो लिख लीजिए। गांधी जी ने एक अज्ञात पोटली को नीलाम करवाया, गांधी जी द्वारा, या ऐसे लिख लो, गांधी जी ने वापसी में एक अज्ञात पोटली को, क्योंकि उसकी जानकारी तो मिलती नहीं है कि किसने दिया था, है ना। कई लोग बताए कि एक बूढ़ी औरत थी, फेंक के आपकी गाड़ी में वो क्या की, चली गई करके, है ना। तो जानकारी नहीं मिलती, तो आप ऐसे ही लिख लो, वापसी में एक अज्ञात पोटली
को नीलाम करवाया, जिससे उन्हें कितने रुपए प्राप्त हुए? 101 रुपए की राशि प्राप्त हुई। ठीक, तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद फिर 8वां पॉइंट लिखिएगा। 8वां पॉइंट क्या कि अब निकल गए हैं गांधी जी 200 किलोमीटर की यात्रा तय करके, कहां पहुंच गए? इतने बिजी शेड्यूल होने के बाद भी कहां पहुंच गए जी? अरे किसके यहाँ खाना बन रहा है? साउंड है आ रहा है, म्यूट कर लो। कहा गांधी जी कहां पहुंच गए? बिलासपुर पहुंच गए। ठीक है, तो लिख लीजिए उसको भी 8वां पॉइंट कि रात्रि में गांधी जी बिलासपुर पहुंचे। रात्रि में गांधी जी बिलासपुर पहुंचे। बिलासपुर वाले जुड़े हैं क्या? कोई बिलासपुर वाले? राज, कैसे कम लोग जुड़े हैं जी? अच्छा, न्यू ईयर मना रहे हैं। कौन है सांप? फुपकार। चलिए, तो बिलासपुर में एक जगह है, एक मैदान है, जरहा भाटा मैदान। ठीक है, बिलासपुर वाले जान रहे हैं, बाकी लोग भी जान रहे होंगे, गए होंगे तो। कौन सा मैदान? जरहा भाटा, हाँ, जरहा भाटा मैदान। तो और वहां के प्रमुख व्यक्ति कौन? जैसे रायपुर से रविशंकर शुक्ल, धमतरी से मेघा वाले जी, वैसे बिलासपुर से कौन प्रमुख व्यक्ति होंगे? बैरिस्टर छेदीलाल जी, ई राघवेंद्र राव जी, है ना? तो यहाँ पे छेदीलाल जी क्या करते हैं? जरहा भाटा मैदान में गांधी जी का स्वागत करते हैं। ठीक है, यहाँ पे सभा को वो संबोधित नहीं किए जरहा भाटा मैदान में, रात्रि को पहुंचे हैं भाई, है ना? तो रात में थोड़ी सभा को संबोधित करेंगे वहां पे, हालांकि भीड़ थी वहां पे भी, लेकिन स्वागत बस किया गया वहां पे। ठीक है, और सभा को संबोधित कब करेंगे? अगले दिन। अगले दिन मतलब कौन सा तारीख? 26 तारीख, हाँ। ठीक, तो लिख लीजिए 9th पॉइंट, बैरिस्टर छेदीलाल जी द्वारा, बैरिस्टर छेदीलाल जी द्वारा जरहा भाटा मैदान में, जरहा भाटा मैदान में गांधी जी का स्वागत किया गया। बस इतना ही लाइन लिखना है ना? और उसके बाद फिर क्या करेंगे? गांधी जी के मैदान में बैठा कर रखेंगे क्या? चलो तो आप बैठे रहो यही, सुबह तो आपको वही करना है, भाषण ही दोगे, है ना? तो उसको उनको बैठाए रखेंगे क्या? नहीं, विश्राम कराएंगे, है ना? तो विश्राम किसके यहाँ करते हैं? तो कुंज बिहारी क्या बात है तुम्हारी? अग्निहोत्री, हाँ। ठीक है, लिख लीजिए 10वां पॉइंट, गांधी जी कुंज बिहारी अग्निहोत्री के यहाँ विश्राम करते हैं। कुंज बिहारी अग्निहोत्री के यहाँ रात्रि विश्राम करते हैं। तो ये था इनका शेड्यूल, कब तक का? 25 नवंबर 1933 का। याद हुआ कहां से चालू हुआ था और कहां खत्म हुआ? चलो रिपीट करते हैं। सबसे पहला, सबसे पहले कहां गए वो? पहला पॉइंट क्या था? धमतरी के कौन सा चौक गए? मकई बंद चौक गए। ठीक है, मकई बंद चौक में छोटी सी सभा थी, संबोधित किए, है ना? वहां पे लोगों, सबसे पहले अगर स्वागत भी पूछेगा कि धमतरी में उनका स्वागत कहाँ हुआ करके, तो वही हुआ है, मकई बंद चौक में ही हुआ है। उसके बाद फिर दूसरा पॉइंट जस्ट नेक्स्ट आपको याद आना चाहिए कि लोगों के उत्साह को देखते हुए इस क्षेत्र को उन्होंने क्या कहा? यहाँ की बारदोली है करके। ठीक है, बारदोली से उसको उनकी संज्ञा दी गई, उपमा दी गई। ठीक, उसके बाद फिर तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या था कि वहां के स्कूल में उन्होंने क्या दिया है? भाषण दिया। कौन सा स्कूल था वो?
दारजी मराठी कन्याशाला में उन्होंने क्या दिया, भाषण दिया। उसके बाद फिर चौथा पॉइंट क्या था कि वही भाषण में जनता से प्राप्त कितने रुपए, 501 रुपए किसने, तो नारायण राव मेघावाले जी ने क्या किए, उन्हें प्रदान किए, भेंट स्वरूप दिए। और उसी सभा में हमारे नत्थू जी जगताप द्वारा क्या दिया गया उन्हें, अभिनंदन पत्र, वेरी गुड, अभिनंदन पत्र दिया गया। और उस अभिनंदन पत्र को किसने खरीदा, हजारीलाल जैन जी ने खरीदा, वेरी गुड। और उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या था, अब गांधी जी क्या करेंगे, भोजन करेंगे। हाँ, तो भोजन किसके यहाँ किए, कहाँ किए, तो सतनामी पारा में उन्होंने, हाँ सतनामी पारा में उन्होंने भोजन ग्रहण किया। और वहीं पे उन्होंने किससे, जो एकदम मक्खन की तरह हजामत की उनका, माखन नाई से उन्होंने हजामत बनवाई। हाँ, माखन नाई से हजामत बनवाने के बाद फिर क्या करेंगे, वापस चलेंगे बढ़िया आराम आराम करके खाना खा के, है ना, कहाँ, बिलासपुर के लिए। तो रास्ते में जब बिलासपुर निकले थे, तो वही पोटली वाली स्टोरी आपको याद रखनी है कि पोटली फेंकी गई थी, गांधी जी ने सर माथे पे लगा के उसको क्या किया, महान बताया, है ना, और बाद में उसे नीलाम करवा के कितने रुपए, यहाँ पे 101 रुपए, याद रखना, 101 रुपए उन्हें भेंट स्वरूप प्राप्त हुए हरिजन फंड हेतु। उसके बाद फिर बिलासपुर पहुंचे, 8वां पॉइंट यही था हमारा, रात्रि को बिलासपुर पहुंचे। 9वां पॉइंट क्या था, इधर से देखो मत, 9वां पॉइंट क्या था, बिलासपुर बैरिस्टर छेदीलाल जरहा भाटा मैदान में स्वागत किए। हाँ, और उसके बाद फिर गांधी जी ने कुंज बिहारी जी के यहाँ क्या किया, विश्राम किया। ठीक, अब यहाँ पे विश्राम किया, इसका मतलब ये मत समझ सर विश्राम बस किया क्या, खाना नहीं खाया क्या, तो यहाँ पे खाना भी खाया, विश्राम भी किया। ठीक है, वो तो अंडरस्टूड। चलिए, तो ये कब का था, ये थी 25 तारीख की बात। क्लियर है, शेड्यूल तो याद हो गया होगा मेरे ख्याल से, 2 से 3 बार रिपीट कर डाले। अब आते हैं 26 नवंबर, कौन सा डेट है जी, 5वां, 26 नवंबर 1949 क्या हुआ था, 49 बोल रहा हूँ, 33 नहीं बोल रहा हूँ, 26 नवंबर 1949 संविधान लागू हुआ था। अच्छा, बनकर तैयार हुआ कि लागू हुआ, बनकर तैयार हुआ था, कुछ प्रावधान लागू हो गए थे जैसे नागरिकता इत्यादि। हाँ, कुछ प्रावधान जैसे नागरिकता इत्यादि, है ना, बाकी सब पूरी तरह से अगर बोलेगा पूर्ण रूप से तो आपको पता ही है कब, 26 जनवरी, हाँ 26 जनवरी 1950, ठीक, तो वही डेट है, अपना नोटिफिकेशन भी आता है इसी दिन, संविधान दिवस के दिन, पीएससी का। तो 26 नवंबर 1933 को क्या कार्यक्रम रहा, अब बिलासपुर में आप पहुंच चुके हैं, है ना, जरहा भाटा मैदान में विश्राम भी कर चुके हैं। अब क्या करेंगे, गांधी जी मेन काम के लिए क्या आए थे, कि फंड इकट्ठा करना है। और फंड इकट्ठा कैसे होगा, जब सभा आएगी, और सभा कैसे आएगी, जब गांधी जी भाषण देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहला पॉइंट यही रहेगा कि गांधी जी द्वारा बिलासपुर के बिलासपुर के अ, वर्तमान गांधी मैदान, ऐसे लिख लो, बिलासपुर के वर्तमान गांधी मैदान में सभा को संबोधित किए। जैसे रायपुर में किए थे, पहली बार आए थे, तो मैदान का नाम ही क्या पड़ गया, गांधी मैदान। तो वैसे ही बिलासपुर भी गए थे, और जिस मैदान में उन्होंने सभा को क्या किया, संबोधित किया, तो उस मैदान का नाम भी क्या पड़ गया बाद में, गांधी मैदान। भाषण के बाद, सभा होने के बाद पड़ा है ना, गांधी जी को ऐसे इनवाइट नहीं किए थे, गांधी जी आइए गांधी मैदान में, गांधी जी क्या करेंगे, भाषण देंगे, ऐसा टाइप का नहीं था, मैदान था बस, बाद में गांधी जी के कारण उस क्षेत्र का नाम, मैदान का नाम गांधी मैदान पड़ा। तो गांधी मैदान में सभा को क्या किए, संबोधित किए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, ये हो गया ना, इधर लिख लिए। नेक्स्ट पॉइंट देखो, ये पूरा याद रखना है भैया ना, एक डिटेल इसलिए चल रहा है क्योंकि आप अच्छे से उसको आत्मसात कर लो, पूरा कहानी जैसे, है ना। पहला,
दूसरा पॉइंट, हरिजन फंड हेतु यहां उनको भेंट मिली। ठीक है, यहां पे दूसरा पॉइंट ये लिख लो, हरिजन फंड हेतु उन्हें यहां भेंट प्राप्त हुई। भेंट मतलब पैसा। ठीक है, भेंट प्राप्त हुई। ठीक, और यहां पे इसको इसलिए लिखवाया गया है क्योंकि यहां पे जो भेंट उन्हें प्राप्त हुई थी, तो उस भेंट में सर्वाधिक जो भागीदारी थी या सर्वाधिक जो सहयोग अगर बोलेगा तो वो था बिलासपुर की महिलाओं का। ठीक, तो यहां पे आप इसी को आगे बढ़ाते हुए लिख लीजिएगा, महिलाओं का सर्वाधिक सहयोग रहा। महिलाओं का सर्वाधिक सहयोग रहा। ठीक, और नेक्स्ट पॉइंट तीसरा, तो बिलासपुर में थे, सभा हुई, फंड भी उन्हें मिल गया। अब वो आएंगे कहां, वापस रायपुर। तो अभी थोड़ी देर पहले मैं मैप भी बनाया था, क्या ये है अपना रायपुर। रायपुर के ऊपर कौन सा जिला जी, इस तरफ बलौदा बाजार। हाँ, बलौदा बाजार, और उसके ऊपर है यहाँ पे बिलासपुर। तो हम भी जब आते हैं, कहां से, बिलासपुर से रायपुर आते हैं, तो मुख्य रूप से कौन से जिले से आते हैं, अधिकतर आप इधर से भी आ सकते हो घूम के, इधर से भी आ सकते हो, लेकिन सीधे आना है रायपुर से बिलासपुर, तो कौन सा जिला पड़ेगा रास्ते में, बलौदा बाजार पड़ेगा। ठीक, और मेन हाईवे से आते हो आप लोग, है ना, जो मुख्य मार्ग है, पहले भी वो मुख्य मार्ग था, अभी तो बढ़िया से बड़ा सा चौड़ा, पता ही नहीं चलता कब रायपुर से निकले और बिलासपुर पहुंच गए, एकदम भगाते हुए जाती है गाड़ी। तो बीच में एकदम सेंटर पॉइंट पड़ता है, इधर रायपुर और इधर बिलासपुर के बीच सेंटर पॉइंट पड़ता है, दामाखेड़ा के पहले सिमगा, सुने होंगे सिमगा। हाँ, तो वहां जब वो रायपुर वापस आ रहे थे, तो उन्होंने सिमगा में भी कुछ देर गांधी जी ठहरे, और वहां पे छोटी सभा को उन्होंने क्या किया, संबोधित किया। तो यहाँ पे भी कई इतिहासकारों का अलग अलग मतभेद है, कोई बोलता है कि इस दिन वो वहां थे, यहाँ थे, लेकिन जिस हिसाब से हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो उस हिसाब से उनके रूट में सिमगा आना ही चाहिए, जब वो बिलासपुर से रायपुर आएंगे तो, है ना, क्योंकि हम भी जब बिलासपुर से रायपुर आते हैं तो रास्ते में हमको सिमगा दिखता ही है ना। तो यहाँ पे गांधी जी बलौदा बाजार, सिमगा, और सिमगा से फिर वो अंदर कट गए थे कहा, तिल्दा होते हुए खरोरा, खरोरा भी सुना होगे, खरोरा, खरोरा ये सब उधर ही पड़ता है मुख्य रूप से, है ना, बलौदा बाजार जाने वाले रोड में अलग अलग स्थानों पे। तो उस समय तो एकदम सीधा अगर सोचोगे कि हाईवे से गांधी जी आए होंगे सीधा गाड़ी बैठ के, है ना, एनएच इसमें करके, तो वो गलत है ना, अलग अलग स्थानों का दौरा करते हुए जहां जहां पे उनकी सभाएं थी वहां पे। तो यहाँ पे 26 नवंबर को जो आपको डेट याद रखना है, सॉरी हाँ, 26 नवंबर को जो आपको डेट याद रखना है, उसमें आपका आएगा बलौदा बाजार, उसमें आपका आएगा पलारी। पलारी कौन से जिले में आता है मैं किस, हाँ, बलौदा वाले, बलौदा की बात कर रहा हूँ। ठीक, तो पलारी, उसके बाद सिमगा, उसके बाद खरोरा, खरोरा से फिर वो कहाँ जाते हैं, रायपुर आते हैं। एक रोड बलौदा बाजार जाने वाला खरोरा भी है, कौन सा मॉल है जी, सिटी, अंबुजा, अंबुजा से विधानसभा वाला रोड जी सीधा जाता है जो, है ना, तो वहां पे भी खरोरा पड़ता है, तो वहां से फिर वो कहाँ आते हैं, वापस रायपुर आते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आपको कुछ क्षेत्रों के नाम याद रखने हैं, बलौदा बाजार, पलारी, सिमगा, खरोरा लिख लीजिए, बलौदा बाजार पूरा ही लिख लो, बलौदा बाजार, पलारी, सिमगा व खरोरा क्षेत्र का उन्होंने दौरा किया। तिल्दा सुने, तिल्दा नेवरा, तिल्दा नेवरा, तो वहां पे जब पहला जो एरोड्रम था, एरोड्रम समझते हैं, एयरपोर्ट का छोटा जहां प्लेन वेन उतरती है, तो पहले माना से पहले, अभी जैसे माना में है, बहुत साल तक माना में था वो,
है ना। अभी मतलब जब से हम लोग जान रहे हो माना ही जान रहे हैं, लेकिन उसके पहले का अगर बात करेगा कि अंग्रेजों के समय कहाँ कहाँ था, तो सबसे पहले जो विकसित हुआ था ये जो एरोड्रम रायपुर क्षेत्र का, वो तिल्दा नेवरा साइड ही हुआ था। वहां पे बढ़िया से वो बनाया गया था प्लेन व्लेन उतरने के लिए, उनके जो जो छोटे बड़े विमान हेलीकॉप्टर वो सब जो आते थे, है ना, जहाँ पे अंग्रेज अधिकारी बड़े नेता वो सब उतरते थे, तो पहले उस क्षेत्र में आते, उसके बाद फिर माना में बसाया गया। तो शुरुआत में जो थोड़े बहुत समय तक था वो तिल्दा नेवरा वाला एरिया था, ठीक है, जहां पे वो एरोड्रम था। तो इसको भी आपको याद। हाँ, बैकुंठ क्षेत्र वही वाला एरिया, वहां पे भी विकसित किया गया। हाँ नहीं, जो तिल्दा नेवरा में पहले था उसके बाद फिर बैकुंठ, ऐसे चेंज होते रहा है, लेकिन एरिया वही था, वो तो लगा ही हुआ है बैकुंठ तिल्दा, कहाँ ज्यादा दूरी है अगर ऐसा देखे तो, है ना। तो वो एरिया था, अभी तो फिर वो बैकुंठ तिल्दा नेवरा अलग अलग स्थान सब बन गए, तो उसी क्षेत्र में विकसित हुआ था। और जो नाम वो लोग देते थे वो तिल्दा नेवरा क्षेत्र का मिलता है। और फिर बाद में भी जो बड़ा बना वो अपना माना कैंप, मतलब माना जो क्षेत्र है माना कैंप वहां पे बना है, वहां पे अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट भी बन गया है। तो क्या बता रहा था, हाँ, तो बलौदा बाजार, पलारी, सिमगा, खरोरा क्षेत्र का उन्होंने दौरा किया, और वापस कहाँ जाएंगे वो, कहाँ जाएंगे जी, रायपुर आ जाएंगे। हाँ, तो छठवां जो डेट रहेगा आपका, सिक्स्थ डेट, वो क्या रहेगा, 27 नवंबर, 27 नवंबर 1933। ठीक। अब कई लोग को लग रहा होगा गांधी जी कितना घूम रहे हैं यार, कितना डेट याद करना पड़ रहा है। बस दो दिन, एक दिन का और याद रखो, 28 को तो बेचारे चल ही जाएंगे। तो 27 नवंबर 1933 को, अब आ गए हैं गांधी जी रायपुर। तो रायपुर में मेन मेन एरिया जो मेन हार्ट सिटी का है, मौदापारा हो गया, जैतू साव मठ हो, मतलब पुरानी बस्ती हो गया, लॉरी स्कूल, विक्टोरिया गार्डन, सब तो हो ही गया है ना। तो रायपुर से लगे जो क्षेत्र हैं, जो आउटर के हैं, आउटर मतलब अब तो सब अंदर हो गए हैं, पहले जो दूर में थे, जैसे कि माना हो गया, जैसे अभी माना की बात कर रहे थे, माना, डुमरतरई, अभनपुर, राजिम, ये सब क्षेत्र का उन्होंने क्या किया, दौरा किया। ये सब रायपुर से लगे ही है ना, रायपुर में ही आते हैं, है ना, सिटी से लगे। अभनपुर कितना दूर है, माना कितना दूर है, डुमरतरी कितना दूर है ना, सब पास पास एरिया। तो रायपुर से लगे हुए एरिया, है ना, क्षेत्रों का उन्होंने क्या किया, भ्रमण किया, दौरा किया। तो 27 नवंबर को सिर्फ उतना ही आपको लिखना है। क्या क्या लिखोगे, माना लिख लीजिए, माना, डूमर तरई, इसके अलावा अभनपुर, राजिम आदि क्षेत्र का दौरा, दौरा किए। रायपुर सिटी कब घूमे बोलेगा, तो वो दो डेट है उसका, कौन कौन सा, रायपुर मेन सिटी में जब उनका प्रवास था वो कौन सा है, मेन सिटी, हाँ, रायपुर मेन सिटी में कब कब घूमे थे, 23 और 24, हाँ वेरी गुड, 23 और 24। 23 में वही प्रदर्शनी, 24 में पुरानी बस्ती, लॉरी स्कूल, ये सब पढ़े ना। तो मेन सिटी में कब घूमे थे रायपुर को, सिटी है, अंदर की बात है ना। तो वो 23-24 को है। और बाहर की बात अगर हम लोग करें कि सिटी से बाहर कब, आसपास के क्षेत्रों का कब दौरा किए, भ्रमण किए, तो वो बात है कब की, 27 नवंबर की, जब वो बिलासपुर से बलौदा बाजार होते रास्ते, वो जब 27 नवंबर को इस क्षेत्र में पहुंचे। तो 27 नवंबर में आपको ये याद रखना, माना, डुमरतरई, अभनपुर, राजिम आदि क्षेत्र का उन्होंने दौरा किया। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट, अब क्या आएगा, 28 नवंबर 1933, गांधी जी रायपुर से कहां के लिए, बालाघाट के लिए प्रस्थान किए। तो सिक्स्थ, सेवेंथ डेट होगा, 28 नवंबर 1933, गांधी जी
रायपुर से बालाघाट, बालाघाट कहाँ है? हाँ, मध्य प्रदेश, वेरी गुड। गांधी जी रायपुर से बालाघाट की ओर रवाना हुए। लेकिन उस समय का अलग राज्य था क्या ये? अभी हम लोग मध्य प्रदेश अलग राज्य हो गया, लेकिन उस समय 1933 में अलग राज्य था क्या मध्य प्रदेश? नहीं था, हम ही थे, एक ही थे, है ना? हाँ। तो ये आपको याद रखना है, ये उनका था प्रवास, जहां पे गांधी जी विभिन्न स्थानों पे गए, विभिन्न तारीख को गए। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूं, तारीख से ज्यादा आपको याद रखना है वो स्थान और वो व्यक्तियों के नाम, कि किन्होंने अभिनंदन पत्र दिया, किन्होंने राशि दी, किन्होंने स्वागत किया, किनके यहाँ विश्राम किए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना? और अगर बाय चांस पूछ भी लेता है तो ये लगभग सब डेट लगभग मिलते जुलते हैं, तो आप सबको याद भी रखना है ना? तो 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28। 25 में ही ज्यादा है भाई, 25 में ही ज्यादा है, तो 25 को थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा, लेकिन मेरे ख्याल से वो याद हो गया होगा। तो एक लास्ट बार हम लोग क्या करते हैं, रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले 22 नवंबर का जल्दी जल्दी बताते जाइएगा। दो तीन और पॉइंट है मैं बाद में बताऊंगा, पहले रिपीट कर लो। 22 नवंबर को क्या हुआ? एक वर्ड, एक लाइन में बताओ। 22 नवंबर को क्या हुआ? गांधी जी दुर्ग पहुंचे, कुम्हारी के रास्ते रायपुर, रविशंकर शुक्ल जी के यहाँ विश्राम किए, 22 नवंबर खत्म। ठीक। 23 नवंबर को क्या हुआ? तो विक्टोरिया गार्डन, खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन, खत्म। हाँ। 24 नवंबर को क्या हुआ? गांधी जी दो जगह सभा दी है, एक लॉरी स्कूल में और दूसरा मौदाहा पारा। ठीक है, दो जगह सभा। और एक जगह हरिजन उद्धार के क्षेत्र में प्रवेश दिलवाए, पुरानी बस्ती मंदिर, वहीं पे उन्होंने अग्रज कहा सुंदरलाल शर्मा जी को। 24 नवंबर खत्म। 25 नवंबर, 25 नवंबर को मकई बन चौक, मकई बन चौक, बारदोली, बारदोली कहा, बारदोली के बाद आपको याद रखना है दाजी कन्या पाठशाला। ठीक। उसके बाद 500 एक रुपए नारायण राव मेघावाले, अभिनंदन पत्र नथुजी जगताप, खरीदा हजारीलाल जैन जी ने। उसके बाद सतनामी पारा में भोजन, फिर हजामत माखन नाई, हजामत माखन नाई के बाद आपको याद रखना है कि पोटली, पोटली से फिर कितना रुपए नीलाम करके 101 रुपए। फिर याद रखना है कहा बिलासपुर, बिलासपुर में स्वागत छेदीलाल जी, जरहा भाटा मैदान, और फिर रात्रि विश्राम कुंज बिहारी अग्निहोत्री। खत्म 25 नवंबर। उसके बाद फिर 26 नवंबर, 26 नवंबर में क्या था? सभा थी, गांधी मैदान में सभा, गांधी मैदान में सभा, महिलाओं का विशेष सहयोग। उसके बाद फिर वापस आए कहां के रास्ते? 26 को बड़ौदा बाजार, सिमगा, पलारी और खरोरा। ठीक। उसके बाद 26 नवंबर खत्म। 27 नवंबर में रायपुर के आसपास क्षेत्रों का दौरा किए, है ना? माना, डुमर तरेई, इसके अलावा अभनपुर, राजिम क्षेत्र का उन्होंने क्या किया? दौरा किया। 28 नवंबर को वापस चले गए, कहा? बालाघाट। कुछ था इसमें? कुछ नहीं था, पानी जैसे घोल के पी गए। ठीक। इजी है कि नहीं? इसमें कुछ याद करना पड़ेगा? वाह, साफ सूंघ गया सबको, शांत हो गए। कैसे, इजी नहीं है? बस, और क्या, इजी है कुछ तो। सब बन रहा है, आप टेंशन मत लो। आप लोग की आप लोग की विशेष डिमांड पे और मेरे खुद के अथक प्रयासों से, क्योंकि दूसरे पे निर्भर रहा था तो बहुत घुमा देते हैं लोग, जानते तो हो, इसीलिए खुद को करना पड़ा। जैसे तैसे आप तक वीडियो बन रही है, पहुंच पहुंच भी जाएगी, टेंशन नहीं है ना? बशर्ते, अच्छा बन रहा है, हाँ ठीक है, थैंक यू। अच्छा डला है, वो अच्छा डला है ये। हाँ, यूट्यूब में डलेगा जी, यूट्यूब, यूट्यूब के लिए ही बन रहा है, ताकि आप लोग और ये चीज और है, जब से मैं ये 2-3 दिन से जब वीडियो डाल रहा हूँ यूट्यूब में, तो क्लास कई लोग अटेंड करना कम कर दिए, 5, 6, 10 लोग कम हो गए हैं, मैं देख रहा हूँ ये चीज को। इससे कि ये तो बाद में तो मिल जाता है, लेकिन जो इंटरेक्शन है ना क्लास का, वो ऑनलाइन में मिलेगा, वो आपको वीडियो में नहीं मिल पाएगा, ये चीज है ना? वहां पे सिर्फ मैं ही बक बक करते रहूंगा, आप लोग की तरफ से कुछ पूछूंगा तो आप लोग जवाब नहीं दे पाओगे, ये चीज रहेगा, है ना? बाकी ये है कि रिपीटेशन के लिए और कुछ छूट जाता है उसके लिए बेस्ट है वो। चलिए, हाँ हेलो,
क्या बोल रहे हैं? क्लास में भी मिलेगा मतलब? तो ग्रुप में तो डालता हूँ जी लिंक को। ग्रुप में तो डालता हूँ लिंक को, यूट्यूब चैनल का वीडियो को। आप नहीं देखे? अरे ये जो अभी 2-3 दिन से जो क्लास का है ना, वो क्लास का लेक्चर उसी दिन रात तक आपके मेरे चैनल में आ जाता है, और उसका लिंक भी मैं भेज देता हूँ आज की क्लास करके। शायद आप नहीं देखे होंगे, बिजी चल रहे होंगे न्यू ईयर। हाँ। अरे मैं आज तक नहीं बोला हूँ जी किसी को भी। हाँ। अरे अभी, अरे पैसा वैसा नहीं मिल रहा है अभी यूट्यूब से मेरे को। पैसा वैसा नहीं मिल रहा है जी यूट्यूब से मेरे को। अभी टाइम है उसके लिए। जरूर सर, जरूर। हर हफ्ते एक एक अकाउंट नंबर सबका चेंज होते रहेगा। आप भेज दो आईएफएससी और मैं डाल देता हूँ। अरे। आप भी लोग तो प्लान बनाते नहीं हो, मेरे को बोल रहे हो। चलो। दो दो हाँ, मैं ये इसको कंप्लीट करने दो जी। 2 पॉइंट है। क्या बता रहा हूँ? हाँ, अपने छत्तीसगढ़ प्रवास को, जैसे कि मैं बोला आपको थोड़ी देर पहले कि अलग अलग स्थानों पे गए, जो कि याद भी किए हम लोग। तो उस छत्तीसगढ़ प्रवास में क्लास की शुरुआत में भी बोला था कि उन्हें सबसे ज्यादा राशि कौन से क्षेत्र से प्राप्त हुई थी, कहां से प्राप्त हुई थी उन्हें सबसे ज्यादा राशि? रायपुर से। वेरी गुड। है ना? तो लिख लीजिए उसे। अपने छत्तीसगढ़ प्रवास पर गांधी जी को फंड हेतु सर्वाधिक राशि, और कितनी राशि? 1450 रुपए। 1450 रुपए रायपुर से प्राप्त हुई। रायपुर से प्राप्त हुई। अब गांधी जी पूरे सिर्फ छत्तीसगढ़ का दौरा किए गए जी। इसके बाद वो मध्य प्रदेश भी गए, अलग पूरे स्थानों पे गए थे। तो कुल जो अमाउंट निकला था हमारे स्टेट से, यानी कि पूरे मध्य प्रांत और मतलब मध्य प्रांत क्षेत्र से, तो ऐसा माना जाता है कि वो जो राशि थी, क्योंकि उस समय महाराष्ट्र, पूरा छत्तीसगढ़, इसके अलावा मध्य प्रदेश। अब यहाँ पे ये भी बस सोचना कि सिर्फ गांधी जी को ही पैसा दिए हैं, इसके अलावा बहुत सारे उनके अनुयायी भी थे। है ना? जैसे कि होता है ना, जैसे अभी अलग अलग स्थानों पर होता है, फंड इकट्ठा करते हैं, तो वही थोड़ी आ जाता है जो मेन अध्यक्ष होता है, उसके कार्यकर्ता लोग भी तो आते हैं चंदा इकट्ठा करने कुछ भी के लिए। है ना? तो वैसे ही उनके अनुयायी भी थे, उनके सत्याग्रही भी थे, उनके कार्यकर्ता भी थे। तो उन्होंने भी क्या दिया, अलग अलग स्थानों पर गए, चंदा सब इकट्ठा किया। तो कुल ऐसा माना जाता है कि जो कुल उनको राशि प्राप्त हुई थी इस क्षेत्र से, वो थी 74,000 रुपए। कितनी थी? कुल राशि 74,000 रुपए इस क्षेत्र से प्राप्त हुई थी। तो लिख लीजिए उसको भी। कुल 74,000 की राशि प्राप्त हुई। हालांकि ये उत्तर नहीं है इंपॉर्टेंट। ये वाला याद रखना अपने को। कौन सा? रायपुर से 1450 सर्वाधिक। ठीक। और उसके बाद एक और पॉइंट पे चर्चा किए हैं। क्या चर्चा किए हैं? कि गांधी जी जब छत्तीसगढ़ आए थे, तो एक व्यक्ति थे जिन्होंने उनसे प्रभावित होकर क्या लिखा था, एक बुक लिखी थी। कौन सी बुक? गांधी मीमांसा। है ना? तो उनके क्या विचार थे, कहाँ गए, कैसे किए, है ना, लोगों को कैसे प्रभावित किए, लोग क्या उनके विचारों से प्रभावित हुए, वो सब चीज उन्होंने बुक में लिखी है। कि किन की किताब है गांधी मीमांसा? आर डी तिवारी जी। और जैसे ही आर डी तिवारी का नाम आता है, हम लोग दो चीजें और समझ में आता है। एक आर डी तिवारी है रायपुर से, और एक आर जी तिवारी है। ये राम दयाल तिवारी, आर डी तिवारी, और एक राम गोपाल तिवारी। और ये राम गोपाल तिवारी कहाँ के थे?
जो बता दिया है, कहाँ के? दिल्ली? बिलासपुर नहीं, धमतरी के थे, कैसे भूल गए हो? हाँ, धमतरी के, भूल गए? अरे राष्ट्रीय विद्यालय के प्राध्यापक के तौर पे कौन आए थे अपना वकालत छोड़ के? वकील थे, आरजी तिवारी, सब लिखे हैं, भूल गए हो नोट्स में? याद करिए। हाँ सॉरी, वो राम नारायण तिवारी, वो एक राम, हाँ मैं उसमें भी आ रहा था, मैं मिक्स कर दिया। वो राम नारायण तिवारी, एक राम गोपाल तिवारी, ये अपने मुंगेली दुर्ग ये वाले क्षेत्र के थे, बिलासपुर मुंगेली क्षेत्र। एक राम नारायण तिवारी, ये धमतरी के क्षेत्र के थे, जिन्होंने राष्ट्रीय विद्यालय में क्या किया था, प्राध्यापक के तौर पे भूमिका निभाई थी। और एक आर डी तिवारी है, रामदयाल तिवारी है, ये कहाँ के हैं? रामदयाल तिवारी रायपुर के हैं। तो ये तीनों, आर डी तिवारी, आर एन तिवारी और आर जी तिवारी, नाम लगभग सेम है, व्यक्ति अलग अलग है। रामदयाल तिवारी, राम नारायण तिवारी और राम गोपाल तिवारी। ठीक, ये हो गए मुंगेली बिलासपुर, वो हो गए नारायण जी धमतरी क्षेत्र के, और ये हो गए रायपुर के। तो लास्ट उन्हीं का लिख लो। रामदयाल तिवारी ने, या रामदयाल तिवारी द्वारा गांधी मीमांसा लिखी गई। कभी कभी डेट भी पूछ देता है कि कब लिखे, कब बन के तैयार हुई, तो 1936 में, 1936 में, 1936 में ये बुक उन्होंने तैयार की। किन्होंने? रामदयाल तिवारी जी। ठीक, तो ये थी गांधी जी की द्वितीय और अंतिम छत्तीसगढ़ यात्रा, है ना, जो उन्होंने दूसरी बार की थी 1933 में। क्लियर है? क्लियर है? हाँ, तो इसको क्या करोगे, इसको कुछ नहीं करना, इसको एकदम कहानी जैसे समझना। और स्थान के नाम तो कुछ है ही नहीं, स्थान के नाम आपको ज्यादा किसमें याद रखना है? वो 26 नवंबर का याद रख लेना, 27 नवंबर में ही स्थान याद रखना है, बाकी आपको ऑटोमेटिक पूरा याद हो जाएगा। दुर्ग से रायपुर, रायपुर से धमतरी, धमतरी से बिलासपुर, बिलासपुर में रास्ते में क्या क्या जगह आता है? बलौदा बाजार, सिमगा, पलारी, खरोरा, याद हो गया। उसके बाद फिर क्या करेंगे? गांधी जी, गांधी जी तो आ गए थे, रायपुर सिटी घूम लिए थे, अब क्या करेंगे? गांधी जी आउटर को घूमेंगे। तो आउटर में क्या? माना, डुमर तरई, अभनपुर, राजिम, हो गया 27 नवंबर। 28 नवंबर को बालाघाट के लिए रवाना हो गए। और नोट में ये चीज याद रख लेना है, सर्वाधिक राशि जो 1450 और कुल राशि 74,000। अब ये राशि की बात आई है, तो एक दो राशियों को थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। जैसे 501 की राशि, 501 की राशि क्या थी, किनके द्वारा? नारायण, हाँ नारायण, नारायण राव मेघावाले द्वारा, हरिजन फंड, है ना। और 101 रुपए की राशि क्या थी? पोटली वाला, हाँ पोटली वाला था। ठीक है, चलिए, तो ये था गांधी जी की द्वितीय छत्तीसगढ़ यात्रा, है ना। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना। ये थी 1933 की बात। नेक्स्ट क्लास में कल देखेंगे हम लोग 1934 और उसके बाद क्या क्या चीजें हुई हैं। ठीक, इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन वाला रहेगा। उसके बाद आपका हमारा भारत देश क्या हो जाएगा? आजाद हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग भी हिस्ट्री पढ़ने से आजाद हो जाओगे। उसके बाद प्रशासनिक चालू करेंगे, पंचायती, वो सब, है ना, पंचायती चालू करेंगे, मतलब पंचायती राज चालू। तो ये था हमारा गांधी जी का द्वितीय छत्तीसगढ़ आगमन। ठीक, और फिर से आप लोग को आंग्ल नववर्ष की, है ना, इंग्लिश जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है वो वाले नववर्ष की हार्दिक शुभकामना। लेकिन बताया हूं, नववर्ष तभी होगा जब हमें क्या मिलेगा? पोस्ट मिलेगा, ज्वाइनिंग मिलेगी। हाँ, ठीक, तो चलिए बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय भूमकाल, जय श्री राम, हर हर महादेव, शुभ रात्रि, धन्यवाद जी, थैंक यू।